रात का गुरूर, सुबह का नूर, बारिश का सुरूर, परिंदों की सच्चाई, ख्वाबों की शहनाई, समंदर की गहराई, मिलाओ तो बनती है रब की कायनात। या अल्लाह, मियाँ जान के वजू का वक्त हो गया। अस्सलामु अलैकुम मियाँ जान। वालेकुम अस्सलाम बेटी। बिस्मिल्लाह। ये पानी गर्म करने की क्या जरूरत थी? मियाँ जान, आप हमसे रोज रोज एक ही सवाल क्यों करते हैं? इसलिए कि तुम्हारा जवाब सर्दियों के इस गर्म पानी से भी ज्यादा अच्छा है। अम्मी कहती है कि अगर लड़कियां गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म पानी से बुजुर्गों को वजू कराए तो दूल्हा अच्छा मिलता है। अभी सिर्फ तुम उठी हो? घर के बाकी लोग आज फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे ना मियाँ जान, मगर बासी नमाज पढ़ेंगे एकदम आखिरी वक्त में। सबने अपने अपने फ़ोन में 6 बजे का अलार्म लगाया होगा। ठीक है, तो फिर जन्नत भी उन्हें बासी वाली मिलेगी। हम दादा पोती सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। आमीन। बेटी, जी मियाँ जान। जा शुक्राने की नमाज पढ़। जी बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। हम कुछ समझे नहीं मियाँ जान। बेटा, हमने आपके लिए दूल्हा ढूंढ लिया।
Welcome to the ice hockey ground, Toronto. It's a great afternoon to be watching the second half between Toronto Lions and winning Jets. And oh my God, he has had a fall. So he's okay. There is some tension between winning Jets player 27 and who has just challenged the star player of the Toronto Lions, number 7. And Zaroon is back as lightning. No one can take the Paga away from him. And in the nick of the time, it is a goal for Zaroon. And the Toronto Lions have won. Nobody informed you. जब ज़ारून कुछ तय कर लेता है तो किस्मत को भी अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। Good game, Zaroon. Congrats. Do you want to catch up for coffee? Oh shit. Sorry, babe. Today is Thursday. Dad's day. I need to go. ये थोड़ा लाइट ठीक कर, थोड़ा इधर ला, बस। हाँ बेटा, थोड़ा मुस्कुराओ। जैनब बहू, जी तुम्हारी बिटिया खूबसूरत लग रही है ना? या अल्लाह, देखना सब कुछ बहुत अच्छा होगा। जी मियाँ जान। ये डिम्पी, हमारी बेटी का फोटो ऐसा खींचना कि होने वाला दूल्हा देखे तो देखता ही रह जाए, बल्कि कल का आता आज ही हिंदुस्तान आ जाए। आप फिक्र ना करें मियाँ जान। ज़ारून बेटे, जी। पूरी जिंदगी हफ्ते में सिर्फ एक दिन मांगा है तुमसे, थर्सडे। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए था। हाँ, बट व्हाई डैड? आई मीन, बचपन से आप मुझे वहाँ दरगाह पर लेकर जाते रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्यों। क्योंकि हम अपनी असलियत से जुड़े रहना चाहते थे, इसलिए। वो मज़ार, वो दरगाह हमारी असलियत है। हाँ बेटे, हमारी असलियत सूफी डायनेस्टी है। तुम भले ही कनाडा में पैदा हुए हो, पर तुम्हारा डीएनए जो है वो हिंदुस्तानी है। सैकड़ों सालों पहले हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए हैं, हजरत सैयद अहमद शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह। हम उन्हीं की 7वीं नस्ल में से हैं। उनकी दरगाह कहाँ है डैड? दिल्ली में एक बहुत बड़ी दरगाह है, गाजी बाबा की दरगाह। हजारों लोग दुनिया भर से हर साल अपने अकीदत के फूल वहां चढ़ाने आते हैं। अब उस दरगाह का हेड कौन है डैड? होना तो हमारे अब्बू को था,
और उनके बाद हमें। पर आजादी के बाद वो पाकिस्तान चले आए और सब कुछ पीछे छूट गया। हाँ, लेकिन अब फिलहाल उसका हेड कौन है? हमारे चाचा, तुम्हारे छोटे दादा सैयद शहरियार शाह गाजी। सारी दुनिया के लोग अपने बाप दादों से ज्यादा उनकी इज्जत करते हैं। अपनी कमाई का एक हिस्सा बगैर मांगे हर साल उनके कदमों में रखकर चले जाते हैं। इज्जत, दौलत और शोहरत की जिस बुलंदी पर आज चाचा शहरियार बैठे हैं ना, उस पर मेरे वालिद का हक था। अगर उन्होंने हिंदुस्तान नहीं छोड़ा होता तो एहतराम की उस कुर्सी पर आज मैं बैठा होता। दुनिया के बड़े बड़े लोग मेरा हाथ चूम रहे होते और तेरे बाप के कदमों पर दौलत का ढेर लग रहा होता। अब उनके बाद उस गद्दी पर तुम्हें बैठना है। जैतून, ये रायता ले आना और जल्दी करना, मियाजान आते ही होंगे। काफी देर हो गई आज। रुबीना, रुबीना। भाभी, आपको पता है मियाजान ने बच्चों के बिना हमें लंच पे क्यों बुलाया? जी नहीं। नदीम, सुनिए। जी ओके, अल्लाह हाफिज। फोन रखो ना। हाँ, मेरी बोलो। बात सुनो, इसको रखो पहले। अरे सुनो। हाँ, बोलो। आपको पता है कि मियाजान ने बच्चों के बिना हमें लंच पे क्यों बुलाया? हाँ, वो क्या हुआ? मियाजान को मालूम है कि अगर वो मुझे कुछ भी बताएंगे तो मैं अपनी बेगम से बता दूंगा, इसलिए आजकल राज की बातें छिपाने लगे हैं वो मुझसे। क्या बना है वैसे खाने में? अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ तो बताओगे ना। क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। मियाजान, आज खाने पे बच्चे नहीं आए, कोई खास बात? तुम सब तो जानते हो कि हमारे एक बड़े भाई थे जिन्हें हम भाई मियाँ कहते थे। अच्छा हाँ, वो जो पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान चले गए थे। हाँ, मगर पाकिस्तान भी कहाँ रास आया उन्हें। 70 की दहाई में पाकिस्तान छोड़कर वो कनाडा शिफ्ट हो लिए। वहीं उन्होंने बड़ा सा कारोबार जमाया, अपने बेटे की शादी की और तकरीबन 15 साल पहले इंतकाल कर गए। हम अपने भाई मियाँ के पोते और उनके खानदान को हिंदुस्तान में बसाना चाहते हैं। हम अपने बड़े भाई के पोते ज़ारून शाह से अपनी पोती की शादी कराना चाहते हैं। या अल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बेटी का रिश्ता इतनी अच्छी जगह तय किया है। ज़ारून शाह। सैयद शहरियार शाह गाजी की एक पोती से मेरा बेटा शादी करेगा। योर बिल सर। डैड, दुनिया के हर यंगस्टर्स के जैसे मेरे जहन में भी मेरी लाइफ पार्टनर को लेके एक इमेज है डैड। और आई एम सॉरी, मैं बगैर देखे किसी अजनबी लड़की को अपनी जिंदगी का साथी नहीं बना सकता। इसमें गलत क्या है डैड? तुम लड़की देखना चाहते हो? ठीक है, मैं आज ही उसकी फोटोग्राफ मंगवा लेता हूं। पर बेटे ज़ारून, जिस दिन तुम पैदा हुए थे ना, उसी दिन मैंने तुम्हारा मुस्तकबिल तय कर दिया था।
तुम्हारी जिंदगी मेरी अमानत है। उस दरगाह की गद्दी पर बिठाने का सिर्फ ख्वाब ही नहीं है मेरा, मेरी जिंदगी का मकसद है। और वो मकसद तभी पूरा हो सकता है जब ये शादी होगी, क्योंकि पैसा बहुत कमाया है मैंने, मगर मुझे वो रुतबा चाहिए जिसे दौलत नहीं खरीद सकती। इसलिए तुम्हारा एक इनकार तुम्हारे माँ बाप और उनकी हर चीज को हमेशा के लिए तुम्हारे वास्ते अजनबी बना सकता है। इस बात को अपने जहन में रखना। अगर कोई चाहे तो प्यार से जान भी ले ले, मगर जिद तो इस बेटे को अपने बाप की भी मंजूर नहीं। जल्दी लगी ना? लगी। मियां जान, आपके लिए, आपके लिए। देखिए तो सही क्या है। मियां जान, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया सच्ची, और मैं ना अपनी बेटी का हाथ इस रिश्ते के लिए पेश करती हूँ। रुबीना ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता मांग लिया, अगर मियां जान मान गए तो एक लड़की जब अपना घर, शहर या अपना मुल्क छोड़कर किसी और घर जाती है तो वो अपनी तहजीब और अपने मुल्क के कल्चरल एम्बेसडर होती है। लेकिन छोटी बहू, आपने अपनी बेटी को ये गुण सिखाए नहीं। अल्लाह उसे खुशियां दे, मगर वो नई नस्ल की लड़की हमारे मयार पर पूरी नहीं उतरती। बड़ी बहू, इस मुबारक काम के लिए हमने आपकी बेटी को चुना है। आपकी बेटी की शादी हमने ज़ारून शाह के साथ पक्की कर दी। माँ मीठा करो। ज़ारून, साइकियाट्रिस्ट,
मॉम, आपको नहीं लगता कि डैड को किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है? वो सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा? शक्ल देखिए इसकी। मुझे हाँ हाँ करने वाली, जी हजूरी करने वाली ऐसी लड़की नहीं चाहिए मॉम। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसका जिंदगी को देखने का खुद का नजरिया हो, जो लाइफ में मुझे चैलेंज कर सके। उसका पहनावा, उसका लुक देखा है आपने? नहीं मॉम, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। आई अंडरस्टैंड ज़ारुन, कुड़ी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ पसंद नहीं। तू कल ही इंडिया चला जा। ज़ारुन, बात तो सुना कर, छड़ इसको। सुन, मौका बड़ा अच्छा है। अजमेर वाले बाबा का उर्स है, मियाँ जान और उनके पूरे पिंड ने वहां होना है। तू वहां हाजिरी भी लगा लेना और कुड़ी को देख और समझ भी लेना। देख, 2-4 दिन में यहाँ के काम निपटा के हमने भी वहां आ जाना है। तब तू अपने डैड से कह देना कि मैंने सच्चे दिल से जांचा परखा, पर कुड़ी मुझे पसंद ही नहीं आई। तेरे डैड की बात भी रह जानी है और उनको लगेगा कि मेरा पुत्र मेरे हुक्म पे इंडिया तक चला गया। और तेरा काम भी हो जाना है। फिर थोड़े दिन इंडिया घूम फिर के हम वापस आ जाएंगे। सजदे